बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग। आज इस संडे 23 फरवरी एंड 2025 हम लोग अभी भी फिनोम पेन में हैं, जो कि कंबोडिया का कैपिटल है। आवाज़ से अंदाज़ा लग रहा होगा आपको कि तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली आपने जो लास्ट एपिसोड देखी थी उसमें हमने खाना खाया था एक रेस्टोरेंट से, लाहौर पंजाब रेस्टोरेंट से। उसका खाना खाने के बाद हमें फूड पॉइजनिंग हो गई थी और कल का हमारा दिन बहुत ही एक मुश्किल दिन गुजरा और सारा दिन हम लोग अपने रूम में ही रहे, बाहर नहीं जा सके और हमारा पूरा दिन भी ज़ाया हो गया। मैं इसी वजह से कल कोई वीडियोस भी नहीं बना सका और आज हमारी यहाँ से वापसी है, चेकआउट किया है। आज हमने जाना है, वियतनाम जाना है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग फिनोम पेन को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर सके। हम जब उस रेस्टोरेंट पे गए थे, मैंने जो रिसेप्शन पे साहब बैठे हुए थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी यार कि आप हमें वो वाला फूड दीजिएगा जो कि फ़्रेश हो। तो कहते जी आप बेफ़िक्र हैं जी, कोई शिकायत नहीं होगी, दिस एंड दैट। तो लेकिन जो उन्होंने दाल हमें खिलाई थी वो दाल फ्रेश नहीं थी, उसी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हुई। अगर खाली मुझे हुई होती तो शायद मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता। मेरे फ्रेंड नदीम जो मेरे साथ हैं उनको भी हुई, तो वो डेफिनेटली वो दाल थी। तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया था, शायद देख भी रहे हों। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने कस्टमर्स का ख्याल रखें। अगर कोई चीज़ फ्रेश नहीं, आप बता सकते हैं कि नहीं जी आप ये चीज़ मत लें, कुछ और ले लें। तो उसका हमने देखे नुकसान यही हुआ कि हम लोग आपका शहर प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर सके, क्योंकि हमारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी बने होते हैं कि इतने दिन हमने यहाँ ठहरना है, इतने दिन यहाँ पे ठहरना है। तो उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि हम एक आधा दिन और एक्स्ट्रा कर लें। तो एनीवे आज का प्लान ये है कि आज हमने अर्ली स्टार्ट किया, तकरीबन सुबह के 8 बजे हुए हैं। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वियतनाम। लेकिन वियतनाम जाने से पहले हम लोग यहाँ की जो दो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जिनमें नंबर 1 किंग्स का पैलेस है एंड सेकंड है किलिंग फील्ड्स, उनको देखते हुए दोपहर तक हम अपना स्टार्ट करेंगे सफ़र टुवर्ड्स वियतनाम। तो इंशाल्लाह कीप यू अपडेटेड। तो चलते हैं, थोड़ा सा टाइम है, फिनोम पेन को एक्सप्लोर करते हैं। आई कैन कीप इट द बैक, या ओके। आई सीट एट द फ्रंट, या बैठ के नदीम, राइट। तूने तो मैं अच्छा वो मैंने उसका बूट खोला है, मैं गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ रहा था। सुन, वो गाड़ी थाईलैंड जा रही है। अब दोबारा थाईलैंड जाने के चक्कर में थे करते हुए। तो मैंने जो पढ़ा, मैं गया तो फॉर्च्यूनर है, हमारी तो लेक्सस थी। चले जी, जब स्टमक अपसेट होता है ऐसे ही होता है, छोटी छोटी फिर चीज़ें होती रहती हैं। व्हाट्स योर नेम? सफवा। ना सफवान। चलो जी, सफवान। सो सफवान, वेयर आर यू टेकिंग अस फर्स्ट? टू द रॉयल पैलेस? Yeah, he's taking us to the Royal Oh, Palace good. and Then Killing Fields yes, correct. and then to Ho Chi Minh City. Oh, No, the border, to the the border. And he's from Phnom Penh. Okay. And he loves Phnom Penh. वाह जी, फिनोम पेन अच्छा शहर है जी, काफ़ी इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन में ये लोग पीपीपी कहते हैं इसको। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके एंड लेकिन नेवर माइंड, कोई मसला नहीं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो आज हम दो जगह देखेंगे, मेन अट्रैक्शंस यही हैं। What's his age? Maybe I don't know. Is it an old man or a young man? Old, right? 60 years. Okay. 60s. Yes. राइट सर, ये है जी किंग का पैलेस। Yes. अच्छा, ये लग रहा है जैसे बुकिंगम पैलेस नहीं, विक्टोरिया के साथ साथ Yeah, उसी तरह बिजी से रोड्स हैं साइड पर। because it's an old central town. हाँ That's where normally the palace is a prime place हाँ, पर होता है ना? एग्जैक्टली। किंग के पैलेस के बाहर किस तरह लोग सफाइयाँ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ऑल द टाइम। क्योंकि it's early in the morning and हाँ। we are going to disturb the king. हमें ये चेक करना है कि उसने अभी तक नाश्ता सुबह कर लिया कि कि नहीं किया। Right. You can go inside. Okay. Right. And do we need to buy tickets? Yes. Okay. Inside we have to get a buy Okay. ticket. And will you be here? Where do you park your car? But you here. Okay. Okay. You have a telegram. You can. राइट जी। सो ये जी पैलेस की मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप इस महल में एंटर होते हैं। काफ़ी लंबी दीवार
कुछ इस किस्म का जी। अच्छा जी, आपको टिकट लेनी पड़ती है जी। शॉर्ट भी नहीं पहननी, ट्रेनर्स भी नहीं पहनने, चप्पल भी नहीं पहननी। ये सामने जी मैप लगाया है मैंने पैलेस का। और अच्छा जी, टिकट लेनी पड़ती है डेफिनेटली आपको। और टिकट है $10 की एक बंदे की, जो कि मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादा नहीं टिकट नदीम। It's 80,000 real. That works out. अराउंड $10। Yeah, and it's about $10 each, so it's a $20 per trip. थोड़ी सी महंगी नहीं टिकट? I think the king wants to have a good luxury life on our money. ऐसे ही है। थैंक यू। I just want thank you। अच्छा जी। The tickets were a little expensive, I think, because the king is unemployed, and that's the only source of his income. And he's on public That's funds, what I think. Huh? That's on the tourist funds. tourist funds। Yeah. अच्छा जी, अभी आपको जी इसकी हिस्ट्री बताते हैं इस पैलेस की। काफ़ी डिफरेंट पैलेस लग रहा है। किंग पैलेस की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1866 में। उस वक़्त के बादशाह किंग नोरोड्रोम, उनके हुक्म पर इस महल को तामीर किया गया। एट दैट टाइम कंबोडिया का जो कैपिटल था वो उडोंग था, कि जो कि बाद में फिनोम पेन में शिफ्ट हो गया था। ये जो पैलेस है ये सिर्फ रॉयल फैमिली की सरकारी रिहाइशगाह नहीं समझी जाती, बल्कि कंबोडियन कल्चर और इसकी हेरिटेज का भी एक अहम हिस्सा है। किंग पैलेस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स भी हैं, जिनमें मेन थ्रोन हॉल है, जहाँ पर जितनी भी ऑफिशियल तकारीब होती हैं वो वहाँ मुनक्कद की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सिल्वर पगोडा का, एक एमरल्ड बुद्धा का स्टैचू भी है। जी, अंदर तो वीडियो नहीं बना सकते। हाँ, इधर वीडियो नहीं बना सकते। King apparently it's like a reception area where he see that the designated people. Actually, the king, it's this palace has been built in two different areas times. एक 1500 में और फिर एक 1900 में। Originally it was made up of just a wood and timber. So फिर उसके बाद over the period of time फिर इन्होंने उसको complete किया सारा कुछ है। But major renovation और इसकी built in different time extensions हुई 15th century and 19th century. Oh, wow. And the present king has been elected in 2004. So in the tradition is it's not been elected automatically. The crown is not going to be passed to the throne to the next prince. It's been elected by the royal committee. The committee has been consists of the royal, the whole family. So then they elect the next king. So this king has been elected in 2004. चलो जी, थ्रोन हॉल जैसा कि नदीम ने बताया, यहाँ पर ऑफिशियल जितनी भी इनकी सेलिब्रेशंस कह लें, मीटिंग्स कह लें, वो होती हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं जी सामने एमरल्ड बुद्धा का स्टैचू देखने के लिए। अच्छा, किंग वहाँ रहता है सामने उस बिल्डिंग At the में। moment, that's where the king lives, जहाँ पे विंडोज के सामने शटर्स है। तो उसके बाद ये किंग का ये वाला था, यहाँ पे किंग राइड करता था एलिफेंट्स में till 20 years ago up to. So can you see the wooden thing there? हाँ। That's where the elephant goes. वहाँ से उसके ऊपर वो बैठता था, उसको वो बैठने की जगह है। That's the elephant ride place, right? Oh, So that place is a moonlight
द पैलेस। तो इसमें यह है कि जब फुल मून होता है, ऊपर से जब लाइट आती है, इट शाइन्स इनसाइड, दैट्स वेयर द मूनलाइट पैलेस इज। एंड दे सेज दैट इट्स अ ब्यूटीफुल साइटिंग जब फुल मून हो, द वे इट्स बीन कंस्ट्रक्टेड, लाइट ऊपर से फिल्टर होकर अंदर जाती है। अंदर जाती है। वेरी नाइस। वाह जी वाह, देखें जी कितना खूबसूरत एक ये दरख्त है। अच्छा पाम का, पाम ट्री है लेकिन एक डिफरेंट कोई ब्रीड है इसकी। हाँ, जो कि एक मोर की तरह होता है, उसका नाम भी अच्छा है। वाह जी वाह, किंग ने जनाब ये भी लगाया हुआ है। अच्छा, इस चेम्बर में क्या है जी? अच्छा जी, सिरामिक्स मेरे ख्याल पुराने उनके कपड़े उनकी। जी जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट चेम्बर्स बने हुए हैं यहाँ पर। इस कमरे में पुराने जो बादशाह थे उनके बर्तन, उनके कपड़े, इस किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। जी रॉयल पगोडा जो है जी, रॉयल पैलेस का ये मोस्ट फेमस और सेक्रेड ये पगोडा जो है ये 19वीं सदी में तामीर किया गया और उसे 1903 से लेकर 1904 में के दौरान जो कंबोडिया के बादशाह नोरोडोम थे उन्होंने रेनोवेट करवाया और इसका नाम सिल्वर पगोडा रखा। उसकी वजह ये थी जो इसका फ़र्श है वो तकरीबन 5000 प्योर सिल्वर टाइल्स का बना हुआ है और जिसकी वजह से इसका नाम सिल्वर पगोडा भी रखा गया है। तो उसको चलकर यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको अपने जूते उतारने पड़ते हैं। शूज़ अपने उतार देते हैं। क्लोज क्लोज क्लोज। जिनके चेम्बर्स थे जैसे कि जहाँ पर एमरल्ड बुद्धा का स्टैचू था वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना सके। आई डोंट नो क्या रीज़न थी कि आप उनकी तस्वीरें या वीडियोस नहीं बना सकते। तो राइट जी, तो चलें जी, ये था शॉर्ट सा एक विज़िट। ये देखें जी किंग की जेनरसिटी का एक जीता जागता सबूत। पानी मुफ्त मिल रहा है। हाँ, $10 लेके तो एक बोतल। तो हम पकड़ लेते हैं, 2-3 पकड़ लेते हैं हम लोग। हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है तो मैंने तो 2 बॉटल्स पकड़ ली हैं जी पानी की। तो चलते हैं जी अपने ड्राइवर सेपोन की तरफ। सो रॉयल पैलेस विज़िट करने के बाद हम लोग आए हैं जी किलिंग फील्ड्स। जी मैं इस वक्त किलिंग फील्ड्स में हूँ। किलिंग फील्ड्स जो है ये कंबोडिया की सबसे ट्रैजिक और हिस्टोरिकल साइट्स में से एक। ये वो जगह है जहाँ 1975 से लेकर 1979 के दौरान खमर रोग रजीम ने लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। ये तारीख का एक ऐसा बाब है जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और जेनोसाइड्स की याद दिलाता है। 75 में जो खमर रोज के रहनुमा थे पॉल पोट, उन्होंने जब कंबोडिया में अपना कंट्रोल संभाला तो उन्होंने यहाँ पर एक ब्रूटल डिक्टेटरशिप कायम की।
उनका मकसद सिर्फ ये था कि कंबोडिया को वो एक कम्युनिस्ट एग्रेरियन सोसाइटी में तब्दील करना चाह रहे थे और उस रजीम में उन्होंने लाखों लोगों को बेगुनाही से कत्ल किया और फोर्स्ड लेबर कैंप्स में भेजा, जहाँ पर लोग बेचारे भूख प्यास और उनके साथ जो जुल्म किया जाता था उनकी वजह से मर जाते थे। जो लोग पढ़े लिखे थे, टीचर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको ट्रेटर्स करार देकर उन बेचारों को भी। वैसे तो कंबोडिया में कई किलिंग फील्ड्स मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और मशहूर है वो चोइंगेक है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये phnom Penh शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर बाहर है और ये वो जगह है जहाँ पर हज़ारों बेगुनाह लोगों को कत्ल करके उनकी मास ग्रेव्स बनाई गई, दफन किया गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर उनकी जो स्कल्स हैं वो पड़ी हुई हैं, बोन्स, हड्डियाँ और उनके पुराने कपड़े और इस किस्म की चीज़ें उन्होंने यहाँ पर महफूज की हुई हैं। ये देखें जी, ये स्कल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, उन्होंने लिखा हुआ है जी, टेक ऑफ योर हैट एंड शूज़। चलें जी, इनको उतार देते हैं। ये देखें जी, लोगों की स्कल्स पड़ी हुई हैं अभी तक। और नीचे जितने भी विक्टिम्स थे उनके कपड़े रखे हैं उन्होंने। देखिए बेचारे, ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब पढ़े लिखे लोग थे। ये सब फील्ड्स हैं जी, किलिंग फील्ड्स। यहाँ पर 450 विक्टिम्स की मास ग्रेव्स हैं इस जगह के अंदर। सिर्फ इसी तरह पूरे फील्ड्स के अंदर इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ जुल्म किया गया। राइट जी, सो ये है जी मास ग्रेव ऑफ 166 विक्टिम्स विदाउट हेड्स। अच्छा जी, ये इन्होंने विक्टिम्स के कुछ कपड़े रखे हुए हैं जी, ये आपको दिखाता हूँ। ये बेचारों के कपड़े देखें जी। ये मास ग्रेव है जी, मोर देन 100 विक्टिम्स, जिसमें बच्चे और औरतें शामिल थीं। कुछ लोगों ने दरख्तों के साथ कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं। यार वेरी ट्रेजिक साइट है। देखा पड़ा क्या क्या चीज़ें लिखी। अच्छा, ये क्या था? This tree was This is they use a very high sound, loudspeakers. हाँ,
so that the moaning and the crying and the voices, so nobody around the area can hear what's been going on, in this site. So yeah, have you noticed that the big tree over there, Yes. and they used to smash their children's head against it, but the fruit of that tree, it's all black. All black now, yeah? So I don't know how much blood has gone into the roots. This is slang tree, poisonous tree, huh? Bones पड़ी हुई है. That's how they found out. It means that these bones, after killing them, they've been cut into the pieces, right? That's why the bones of the body parts been scattered. It's not like the whole complete body. So they've been cut. Very disturbing sight. आपने देखा हर तरफ skulls, bones, पुराने कपड़े और very disturbing sight जी. जब जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जी 1979 में वियतनाम की आर्मी ने कंबोडिया पर हमला किया और खमर रोज के रजीम को ख़त्म किया. लेकिन जो पोल पॉट था वो मतलब कि भाग गया जंगलों में, काफ़ी साल जंगलों में छुपा रहा. तो इवेंचुअली 1997 में पोल पॉट को गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन वो ट्रायल से पहले ही 1998 में मर गया था. जो बाकी साथी वगैरह पकड़े गए थे उनको यूनाइटेड नेशंस बैक ट्राइब्यूनल्स के ज़रिए सज़ाएं भी दी गई थी और लेकिन उसका पोल पॉट का ट्रायल नहीं हो सका क्योंकि वो 1998 में ही मर गया. चलें जी, इस डिस्टर्बिंग एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसकी तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं, जो कि आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे. कंबोडिया टू वियतनाम बाय रोड हम जाएंगे इंशाल्लाह. तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात.